वेलकम टू इंग्लिश एट प्रदीप सर। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा हिस्सा पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं। पहले हिस्से मैंने आपको समझाया था आई, वी, यू और दे के बारे में। अब दूसरा हिस्सा जिसमें ही, शी, इट और नाम और उसके कुछ रूल्स, कुछ नियम हम सीखेंगे। और एक बात नोटिस कर लीजिएगा, रूल्स और नियम सिर्फ और सिर्फ ही, शी, इट और नाम को ही लागू होते हैं, आई, वी, यू और दे में लागू नहीं होते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ही, शी, इट और नाम और उनके कुछ रूल्स, कुछ नियम विथ एग्जाम्पल। सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसकी वाक्य रचना है कर्ता क्रियापद। यहाँ पर हम ही, शी, इट और नाम के सेंटेंस सीखने वाले हैं, इसलिए क्रियापद के पीछे एस या एस लगाकर मैंने वाक्य रचना बनाई है। आई, वी, यू और दे में क्रियापद के पीछे एस या एस नहीं आता। फिर कर्म और आखिरकार बाकी शब्द। पूरी वाक्य रचना को इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट, वर्ब्स, ऑब्जेक्ट और आखिर में अदर वर्ड्स। और एक बात, पिछले वीडियो में जब हमने आई, वी, यू और दे के सेंटेंस बनाए थे तब मैंने आपको समझाया था कि कुल 8 तरह के कर्ता होते, जिसमें से पिछले वीडियो में हमने आई, वी, यू और दे के सेंटेंस बनाए थे। और आज बाकी के 4 कर्ता ही, शी, इट और नाम, आज हम इनके सेंटेंस बनेंगे। और ही, शी, इट, नाम के कुछ रूल्स है, कुछ नियम है, आज हम उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं ही, शी, इट और नाम के नियम, जिसमें से पहला रूल है, पहला नियम है कर्ता के रूप में जब ही, शी, इट और नाम हो तब साधारणतः क्रियापद के अंत में एस लगाया जाता है। जैसे कि वह टेनिस खेलती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कर्ता के रूप में ही, शी, इट और नाम में से शी है। तो यहाँ पर क्रियापद के अंत में, मतलब के प्ले के अंत में एस लगेगा और सेंटेंस बनेगा शी प्लेस टेनिस। दूसरा रूल, दूसरा नियम, कर्ता के रूप में जब ही, शी, इट, नाम हो और क्रियापद के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड जेड, एक्स या फिर ओ हो तब क्रियापद के अंत में ईएस लगाया जाता है। जैसे कि वह ट्रेन पकड़ता है। ही, शी, इट और नाम में से कर्ता के रूप में ही है और क्रियापद के अंत में क्या है वो हम देखते। क्रियापद के अंत में है सी एच और हमारे रूल, हमारे नियम के अनुसार अगर क्रियापद के अंत में एस, एस एस, सी एच, एस एच, जेड जेड, एक्स या ओ हो तो यहाँ पर हमें ई एस लगाना है। मतलब सी एच है तो हम यहाँ पर ई एस लगाएंगे। ही कैचेस द ट्रेन। तीसरा रूल्स देखते हैं। कर्ता के रूप में जब ही, शी, इट, नाम हो और क्रियापद के अंत में वाय हो और उस वाय के आगे व्यंजन हो तब वाय का आई करने के बाद क्रियापद के अंत में ई एस लगाया जाता है। लेकिन वाय के आगे स्वर हो तब वाय को निकाले बिना ही सिर्फ एस लगाया जाता है। पहले हम स्वर समझ लेते हैं। 26 अल्फाबेट है ABCD में, उनमें से ये 5 कैरेक्टर कहो, अल्फाबेट कहो, A, E, I, O, U, ये 5 स्वर है। इनके अलावा ABCD के जितने भी अक्षर है सबके सब व्यंजन है। व्यंजन कौन? स्वर के अलावा बाकी सभी। बेबी क्लास में रोती है, बेबी। फिर उसके बाद
कुछ खाली जगह मैंने छोड़ी है और इसका क्रियापद मैंने ब्रैकेट में कौंस में लिखा है। तो चलिए पहले इसके रूल्स को समझ लेते हैं। नियम है ही नाम में से कोई एक कर्ता होना चाहिए, तो नाम कर्ता के रूप में है। और क्रियापद के अंत में वाय होना चाहिए, वाय है, और उस वाय के आगे व्यंजन, वाय के आगे व्यंजन मतलब वाय के आगे आर है तो आर व्यंजन है। तब वाय का आय करने के बाद ईएस लगाया जाता है, मतलब हमें वाय का आय करना है फिर ईएस। ये हो गया बेबी क्राइस इन क्लासरूम। अमित पैसे चुकाता है, अमित पे, फिर थोड़ी सी जगह मैंने छोड़ी है और मूल रूप क्रियापद का V1 लिखा है इनटू ब्रैकेट, कौंस के अंदर, ब्रैकेट के अंदर। नियम के अनुसार क्रियापद के पीछे वाय होना चाहिए, वाय तो है बराबर है, और वाय के आगे व्यंजन हो तो वाय का आय करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर वाय के आगे व्यंजन नहीं है, स्वर है, ए मतलब स्वर। तो यहाँ पर हम वाय का आय नहीं कर सकते और एस भी नहीं लगा सकते, सिर्फ और सिर्फ हमें एस से काम चलाना पड़ेगा और सेंटेंस बनेगा अमित पेस मनी। इसके जैसे ही एक और एग्जाम्पल रूल नंबर 1 में है, वह टेनिस खेलती है, उसमें भी आप देख सकते हैं शी प्ले, प्ले में आखिर में वाय है और वाय के आगे स्वर है, इसलिए हमने वाय का आई करके एस नहीं लगाया और सिर्फ एस लगाकर वाक्य को कंप्लीट किया है। अब अफर्मेटिव सकारात्मक में से नेगेटिव नकारात्मक सेंटेंस बनाते हैं। वह टेनिस खेलती है, शी प्लेज टेनिस। नेगेटिव देखते हैं, वह टेनिस नहीं खेलती, शी। यहां पर भी डू के बाद मैंने जगह छोड़ दी है, फिर नॉट लिखा है, वो तो आपको पता चल ही गया होगा, कोई रीजन कोई कारण से जगह छोड़ी होगी। आई वी यू और दे में कर्ता के बाद हम डू नॉट लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट करते थे, नेगेटिव सेंटेंस को। यहाँ पर डू नॉट काम नहीं करेगा क्योंकि यह आई वी यू और दे का सेंटेंस नहीं है, ही शी इट और नाम का नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसलिए यहाँ पर हमें डू के पीछे ईएस लगाकर उसे डज नॉट बनाना पड़ेगा और शी डज नॉट प्ले टेनिस, इस तरह का एक सेंटेंस बनेगा। और एक बार अभी अभी प्रीवियस मतलब कि अगली एक स्लाइड में हमने देखा कि इशिट और नाम के रूल्स होते हैं, उसमें क्रियापद के पीछे एस और एस लगाया जाता है। यहाँ पर प्ले है तो आपने प्ले के पीछे एस और एस नहीं लगाया, और कर्ता भी शी है तो क्यों नहीं लगाया एस और एस, एक रीज़न है। एस और एस सिर्फ एक ही बार आप लगा सकते हैं पूरे सेंटेंस को, और यहाँ पर डू को मैंने एस लगाकर डज बना दिए, तो अब मैं आगे कहीं पर भी किसी भी क्रियापद में एस या एस नहीं लगा सकता। शी डज नॉट प्ले टेनिस। वह ट्रेन पकड़ता है, ही कैचेस द ट्रेन। नेगेटिव, वह ट्रेन नहीं पकड़ता। यहां पर भी हमने डू में यस लगाना है और इसके बाद क्रियापद के पीछे यस नहीं लगेगा। ही डजंट कैच द ट्रेन। डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डजंट। बेबी क्लास में रोती है, बेबी क्राइज इन क्लासरूम। बेबी क्लास में नहीं रोती। बेबी डजंट क्राई इन क्लासरूम। यहाँ पर भी वाई ऐसे लगाया क्योंकि डू में यस लगाया हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नार्थ। वह टेनिस खेलती है। फिर से थोड़ा सा रिवीजन। आई वी यू और दे में हम क्वेश्चन या प्रश्नार्थ में स्टार्ट में डू लगा दे थे, अब तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर डू में यस लगाना पड़ेगा।
हाँ सही बात है। डू में हम यस लगाकर उसे डस बनाएंगे, उसके बाद आगे कहीं पर एस या यस नहीं आएगा, तो ऐसे बनेगा डज शी प्ले टेनिस। वह ट्रेन पकड़ता है। डज ही कैच द ट्रेन। बेबी क्लास में रोती है। डज बेबी क्राई इन क्लासरूम।